ये नॉइज कहाँ से पीछे से आ रहा है? ओके, लाइव ऑन फेसबुक हो रहा है, जस्ट अ मिनट। Go ahead, Nidhi. Thank you, Sunil ji. Thank you, Rakesh ji. Namaskar, everyone. Today, I would extend a warm welcome to all of you for the celebrations of त्रिकाचार्य स्वामी रामजी महाराज जयंती। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हम एक पर्व मना रहे हैं, एक हफ्ते का पर्व 5 जनवरी से 10 जनवरी तक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम मना रहे हैं जो जयंती स्वामी रामजी महाराज की। और उसके उपलक्ष्य में हमने एक लेक्चर सीरीज रखी है और आज उसका तीसरा दिन है। और आज हमारे साथ एक जो व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं उनके बारे में भी हम आपसे थोड़ी देर में बताएंगे। तो इस जयंती के उपलक्ष्य में और इस पर्व के उपलक्ष्य में हम अपना जो लेक्चर सीरीज शुरू करेंगे आज की। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, जैसा कि हमने अभी तक आपको पहले भी बताया है कि ये लेक्चर सीरीज हम राम शैवात्रिका आश्रम, ईश्वर आश्रम और हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन सब मिलके मना रहे हैं। और हम आपका स्वागत अपने मंगलाचार्य श्लोका से करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सब इस मंगलाचरण स्तुति में हमारे साथ जुड़ें। अब मैं आपसे हमारे आज के डिस्टिंग्विश स्पीकर, बहुत ही विख्यात हमारे कम्युनिटी के, मैं बोलूँगी, व्यक्तित्व को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी, उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी, जो हमारे
आज के distinguished speaker हैं Mr. Upinder Ambardar ji. I would just like to say a few words about him. He's been a renowned broadcaster and a program officer who has had a distinguished tenure with All India Radio and Akashvani as well. He's a very keen researcher of Kashmiri Pandit folklore and rituals, traditions, and culture and oral history as well. He has documented a lot of unknown facets of Kashmir and Kashmiri Pandits and created an exile consciousness, I would say. His articles and research papers have appeared in many newspapers and reputed journals as well. Also, I would like to mention that he's from the Guru Shishya Parampara of Sri Swami Ramji Shaivatrika Ashram, Fateh Kadal, Srinagar, and has been contributing towards spreading consciousness of Parameshri Trika Guru Swami Ramji Maharaj. And I would also like to add a few words that his writings have been really a true, eye opener for all the rituals, all the paramparas that we should, as Kashmiri Pandit community, should follow. And it's indeed always a pleasure to read him. And today introducing him, I really feel great honor that we'll be able to hear him again today. So I would like to hand over the mic to Mr. Ambardar. Namaste, sir. And I would like to hand over the mic. You can start today's series, sir. So you can start the series today. नमस्कार, धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं और दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन, स्वामी राम क्षेत्र का आश्रम और ईश्वरा आश्रम ट्रस्ट को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, एक अवसर प्रदान किया कि आपके समक्ष आ सकूं और अपने कुछ जो मेरे विचार हैं उसके बारे में आपको बता सकूं। जैसे कि हम जानते हैं कि कश्मीर, मेरा जो जिस पे मैं बात करूंगा जो गुरु शिष्य परंपरा है, विशेष तौर से कश्मीर शैव दर्शन या शैव चिंतन में, और स्वामी राम जी महाराज जो परमिष्ठ गुरु शिवाचार्य थे, बड़े विख्यात, उनका क्या योगदान रहा है कश्मीर शैविज्म को फिर से स्थापित करने में। तो केंद्र बिंदु मेरे जो है इन पे आधारित रहेंगे। जैसे मैंने कहा कि वेदों से लेकर उन पे की गई जो टिप्पणियां हैं उपनिषदों के रूप में, ये सारे हम तक जो आए हैं ये मौखिक रूप से ही सर्वप्रथम हमारे पास पहुंचे हैं। कैसे आगे है? गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही। तो इस गुरु शिष्य परंपरा का हमारे शैव दर्शन में, कश्मीर शैव दर्शन में या भारत के जो धार्मिक परंपरा है, काफी महत्व है। कश्मीर शैव चिंतन में भगवान शिव को जगत गुरु या विश्व रूप के रूप में माना जाता है या पूजा जाता है। तो इसलिए भगवान शिव को, इस जगत गुरु को सामने रखकर हम गुरु वंदना करते हैं। किसी भी कार्यक्रम का जब कार्यक्रम हम करते हैं इस प्रकार के शिवाचार्य के से संबंध की जो भी कार्यक्रम होता है, तो गुरु वंदना से होते हैं। ये गुरु ही सब कुछ है, गुरु के बगैर कुछ भी नहीं है। और गुरु के जो माने समझ लेता है तो जीवन में पूर्णता जो आती है वो गुरु के द्वारा ही आ जाती है। तो गुरु वंदना से मैं करता हूं। कुछ श्लोक हैं, 2-4 श्लोक हैं। अगाध संशयां बोधे समुतर तारिणी वंदे विचार्थ पदां चित्रां तां गुरु भारती अनादाय खिलादाय
मायिने गतमायिने अरूपाय स्वरूपाय शिवाय गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं प्रतीक्षां शिवरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं धर्मकामात् सिद्धिये ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं शास्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। तो गुरु की कृपा के बगैर जीवन में पूर्णता जीवन प्रकाशमय हो ही नहीं सकता है, न मोक्ष मिल सकता है, न इस संसार से तार पार हो सकता है। तो जीवन में की सार्थकता को पहचानने के लिए गुरु को पहचाने के गुरु की कृपा होनी चाहिए। तो ये हमारा था उनकी चरण वंदना उस गुरु की। तो कुलार जैसे कि जिक्र किया गया है, कुलार 9 में भी जो तंत्र है तो उसमें भी इसका उल्लेख है कि गुरु की कितनी महिमा है। गुरु की जो पादिका जो होती है, तो कुलार में बताया गया है कि गुरु की पादिका भी गुरु के समान ही है। तो शैव आश्रम में जो होते हैं वहां पर गुरु पादिकाओं की भी पूजा होती है, क्योंकि उसका वही स्वरूप है जो गुरु का स्वरूप होता है, गुरु की पादिकाओं का। तो इससे आप इसका अभिप्राय ये होता है कि गुरु का कितना विशिष्ट स्थान है कश्मीर शैव चिंतन में, कश्मीर शैव दर्शन में। तो इसलिए जो गुरु तत्व को समझता है उससे जीवन में सार्थकता ही भी समझ आ जाती है। उसका जो जीवन का जो चिंतन, जो आने का जो मकसद होता है वो पूरा हो जाता है। तो गुरु की कृपा जो होती है कई रूप में, या तो कहीं आप जैसे आपको पता है गुरु वाक्य देता है, गुरु मंत्र होता है, दीक्षा दी जाती है। तो कईयों में स्पर्श मात्र, स्पर्श करने से भी गुरु की दीक्षा, गुरु की कृपा हो जाती है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको सपने में भी गुरु की है दृष्टि, कृपा दृष्टि हो जाती है, वहां पर भी उनको अनुकृपा गुरु की रहती है। या गुरु वाक्य जो होता है या गुरु मंत्र जो होता है, तो काफी इसका है कि गुरु की कृपा जो रहती है, तो कितना इसका महत्व है। तो जब हम बात करते हैं कि गुरु कृपा की, तो कश्मीर जो शिष्य परंपरा है, तो गुरु शिष्य परंपरा में मैंने जब बात कही कि ये परंपरा जब शुरू हो गई, ये मौखिक रूप से थी, तो भगवान शिव ने परंपरा कहां से शुरू हो गई? भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर जब उन्होंने देख लिया कि अब कलयुग आने वाला है, तो दुर्वासा ऋषि को उनसे कहा, उनसे अनुरोध किया कि अब आपको कलयुग आने वाला है, तो गुरु का शिष्य परंपरा का, शैव शास्त्रों का इसका प्रचार प्रसार करना है। तो गुरु दुर्वासा ऋषि के समय में मानस पुत्र हुए थे, त्रंबकादित्य, संगमादित्य। तो ये मानस पुत्रों की जो श्रृंखला थी, ये 14 पीढ़ियों तक चलती रही। 14वीं पीढ़ी के बाद ये जो गुरु परंपरा का जो है, मानस पुत्रों की जो उत्पत्ति जो होती थी, वो श्रृंखला टूट गई वहां से। क्यों? विशिष्टताओं में कमियां आने के कारण। तो 15वीं पीढ़ी के बाद जो हुआ, तो विवाह सामाजिक स्तर पर वो विवाह सूत्र में बंध गए। तो विवाह सूत्र के बंध जाने के बाद
जो बच्चों की उत्पत्ति हुई, तो उनके रूप में गुरु शिष्य की परंपरा जो अभिनव, जैसे हमें पता है कि अभिनव गुप्त योगिनी भू, स्वयं उन्होंने कहा है कि वो योगिनी भू थे। तो योगिनी भू का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे मैंने कहा कि जैसे आचार्य अभिनव गुप्त ने स्वयं बताया कि मैं योगिनी भू हूं। तो योगिनी भू का मतलब ये होता है जब माता पिता में जो विशिष्ट शक्ति स्वरूप होता है या पुरुष स्वरूप होता है पिता में, वो विशिष्टता पूर्ण होता है, तो उत्पन्न होने वाला बालक जो होता है वो योगिनी भू कहलाता है। तो उसमें वो पराकाष्ठा होती है, जीवन जो जन्म लेता है, तो उसमें वो सारे विलक्षण गुण होते हैं जो एक सिद्ध पुरुष में होने चाहिए। ये जितने भी आचार्य हैं शैव शास्त्र से ज्यादा संबंधित हैं, तो अधिकांश जो है वो योगिनी भू। तो इसी परंपरा में स्वामी राम जी महाराज भी योगिनी भू कहे जा सकते हैं। इनका जन्म जो है 1854 ईस्वी में हुआ था। बात जब हम स्वामी राम जी के बारे में जब करते हैं, अगर आचार्य अभिनव गुप्त को हम कहते हैं कि उन्होंने जो शैव संप्रदाय थे, विभिन्न थे उस वक्त कश्मीर में, अलग अलग थे, मान्यताएं अलग अलग थी। शैव संप्रदाय एक ही है, एक शिवचिंतन तीर्थ है, मगर 7-8 किस्म के उस समय के संप्रदाय थे कश्मीर मंडल में। तो उन्होंने उनको एक ही सूत्र में बांध दिया, और इस प्रकार से एक सूत्र में बांधने से कश्मीर शैव चिंतन जो है अभिनव गुप्त को सुदृढ़ किया, और उसी परंपरा को सुदृढ़ करने के बाद जो गौरवशाली स्थान कश्मीर शैव चिंतन को मिला, उसी परंपरा में हम कह सकते हैं कि अगर अभिनव गुप्त ने शैव मत को सुदृढ़ किया, तो आचार्य स्वामी राम जी महाराज ने उसको पुनः जीवन दिया, एक प्रकार का जीवन दान दिया, उसको पुनः रूप से स्थापित किया कश्मीर में। क्यों? क्योंकि अफगान शासन काल में उनकी उग्र नीतियों के कारण अधिकांश जो शैव शास्त्र था वो नष्ट हो चुका था कश्मीर में, और आचार्य जो शैव शास्त्र के थे बड़े गिने चुने रह गए थे उस समय। मनसाराम मोंगा, श्री मनसाराम मोंगा था उस वक्त शैवाचार्य थे, लालजी ककरू थे। तो उन्होंने कहते हैं कि जो गिने चुने शैवाचार्य कश्मीर में रह गए थे अफगान शासन काल का समाप्त होने के बाद, तो कहा कि कैसे करें, शैव शास्त्र, न शैव शास्त्र रह चुका है इधर, न ग्रंथ रह चुके थे, तो न कोई ऐसा विद्वान था जो इसे पुनः स्थापित करते। एक जनश्रुति है, एक धारणा है जो कश्मीर में प्रचलित है, वो कहते हैं कि उस समय उन्होंने हमारे जो अष्ट भैरवों में आनिदीश्वर भैरव है, ये वरिष्ठ भैरव माने जाते हैं अष्ट भैरवों में। इनका जो श्राइन है वो मायसुमा बाजार में है, अमीरा कदर में। कहते हैं कि वहां पर एक याग हवन किया गया, भैरव याग किया गया, और वहां उसमें मांगा, उनसे प्रार्थना की गई आचार्य अभिनव गुप्त से कि किसी को आप हमारे इस प्रदेश में भेज दीजिए जो पुनः स्थापित कर सके शैव चिंतन को, शैव परंपरा को। उसके फलस्वरूप ही कहते हैं ये यज्ञ जो है, कहते हैं कि 11 दिन चलता रहा उसकी समाप्ति पर, और कहते हैं कि 18 से इसके फलस्वरूप ही उनकी जो ये विनती थी ये स्वीकार हुई, और 1854 में ईस्वी में स्वामी राम जी का जन्म हुआ। हबाकदल के एरिया में, जो हबाकदल का जो एरिया है, पंडित सुखदेव के घर में, वो भी पंडित सुखदेव के जो थे
जो उनके पिताश्री थे वो भी माने हुए उस समय के थे, शिवाचार्य थे, जानते थे, शिव शास्त्र को जानते थे। तो वहां पर उनका जन्म हुआ। उन्होंने ही जो प्रारंभिक शिक्षा जो है स्वामी राम जी की, ये उनके पिताश्री से ही उनको प्राप्त हुई थी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और जो ज्ञान है शिव शास्त्र का, ये ज्ञान उनको अपने पिताश्री पंडित सुखदेव के द्वारा ही प्राप्त हो गया था। उस समय के जो प्रख्यात शिवाचार्य और थे वो स्वामी मनसाराम मोंगा थे। जनमानस में उनको जो लोकप्रिय नाम था वो था मनकाक के नाम से जाने जाते थे। तो स्वामी राम जी उन्हीं के शिष्य बन गए। उन्होंने ही स्वामी राम जी को, बालक राम जी को अपना शिष्य बनाया। और जो प्रारंभिक शैक्षिक और दीक्षा गुरु जो है वो मनसाराम मोंगा या मनकाक जो कहते हैं, स्वामी राम जी से, वहां से ही उन्होंने ये शिक्षा प्राप्त की। मनसाराम मोंगा वो जो थे वो रहस्यवादी संत थे। और स्वामी महाराज का जो इस शैव चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए बाद में 1884 ईस्वी में स्वामी राम जी महाराज ने फतेहगढ़, जो निचला शहर का निचला हिस्सा है फतेहगढ़ में, वहां आश्रम, स्वामी लक्ष्मण जी के जो पिताश्री है वो भी उनके अनुयायी थे, उपासक थे स्वामी राम जी महाराज के। तो उन्होंने अपना एक मकान जो था फतेहगढ़ में उनको दे दिया, उनको रहने के लिए, उनके निवास के लिए, जो बाद में स्वामी राम जी ने उसको परिवर्तित किया, उसको आश्रम के रूप में, जो आजकल विख्यात है स्वामी राम शिव का आश्रम जिसको कहते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो 18 मई 1884 ईस्वी में हुई। यही एक केंद्र बिंदु था, ये जो आश्रम है, जहां से फिर से पुनः स्थापित हुआ, जीवन दान मिला कश्मीर शिव चिंतन को, शिव दर्शन को, प्रचार प्रसार जो हुआ है वो इसी आश्रम से हुआ है। तो हमारे सामाजिक सत्र पे हम कह सकते हैं स्वामी राम जी महाराज परमिष्ठ गुरु, और इस आश्रम स्वामी राम क्षेत्र का आश्रम का कितना महत्वपूर्ण योगदान है कश्मीर शिव चिंतन को दोबारा स्थापित करने में। इसलिए जब हम अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त की बात करते हैं तो उस समय हमारा ये फर्ज बनता है कि हम स्वामी राम जी महाराज की भी बात करें, क्योंकि अगर स्वामी राम जी ने इसे पुनः स्थापित नहीं किया होता तो आचार्य अभिनव गुप्त का नाम लेने वाले किस तरह मुमकिन नहीं था। आजकल जब हम बात करते हैं कश्मीर शिव दर्शन की, कश्मीर शिव चिंतन की या तर्क दर्शन की, तो संभव नहीं था ये। तो मेरी विनती है कि जब हम बात करें तो इस उल्लेखनीय योगदान के लिए हम कृतज्ञ हैं स्वामी राम जी महाराज के, कि उन्होंने कश्मीर शिव चिंतन को जो स्थान मिला है उसे दोबारा वो गौरवशाली स्थान प्रदान किया। तो कश्मीर शिव चिंतन, जब हम बात करते हैं कि कश्मीर शिव दर्शन, तो क्या है कश्मीर शिव दर्शन की बात क्या करते हैं? पहले मैं ये बात करूं कि आश्रम की जब बात करते हैं, आश्रम और मंदिर में फर्क है। मैं परंपरा से जोड़ देता हूं, जो शिव परंपरा है, आश्रम मंदिर नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? मैंने पहले ही कहा कि कश्मीर आश्रम में, शिव आश्रम में भगवान शिव को भगवान देवादेव महादेव के रूप में नहीं, बल्कि जगत गुरु के रूप में, विश्व गुरु के रूप में पूजा जाता है। इसलिए शिव आश्रम के जितने भी शिव आश्रम है, वहां पर आप किसी भी देवी देवता का चित्र नहीं देखेंगे, कोई मूर्ति नहीं देखेंगे। ये एक फर्क है।
दूसरा, जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो अष्टांग प्रणाम करते हैं, शैव आश्रम में परंपरा नहीं है। मैं शिव चिंतन की बात करता हूं, वहां परंपरा नहीं है अष्टांग प्रणाम करने की। क्यों, वो मैं बता दूंगा। मंदिर में आप जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे कि भजन कीर्तन होता है, लाउड स्पीकर लगाते हैं, आजकल एम्पलीफायर लगाते हैं। शैव आश्रम में ये प्रथा नहीं है। क्यों, शैव आचार्य जो शैव स्थल होते हैं, आश्रम जो होते हैं, वहां मेडिटेशन है, वहां योगा है, वहां अपने आप को जानने की जो प्रबल इच्छा है उसको वहां प्रधानता मिलती है। शैव आश्रम की जो बात, जब मैं कहता हूं शैव आश्रम में जोर से बात भी नहीं कर सकते। शम दम आपने सुना होगा, दो शब्द शम और दम, ये दोनों शब्द जो है ये शैव आश्रमों के साथ जुड़े। शम शमन करना, दमन करना, दम। तो एक कुछ जो शम करने वाले थे एक जमाने में, एक हमारे श्रीनगर सिटी में, डाउन टाउन में एक पूरा इलाका जो है, वहां पर ये शम जो इस प्रथा से जुड़े हुए थे लोग, उनका एक अलग स्थान था, उसको शमपुर बोलते हैं। दम आपने भी देखा कि बहुत गुम्पाएं जो होती हैं, वहां भी इन दो चीजों का, शम और दम का बहुत महत्व है। तो हमारे शैव जितने भी हमारे जो आश्रम होते थे, तो कहते हैं स्वामी राम जी की एक जनश्रुति, क्या नहीं कहूंगा मैं, मौखिक रूप से आए हैं, क्योंकि ये इसको कलमबद्ध तो नहीं किया गया है। ये सारी बातें जो है, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मौखिक रूप से हमारे पास पहुंची है। तो कहते हैं कि स्वामी राम जी महाराज जो थे, जो अपने शिष्यों के साथ थे, बड़े धीमी आवाज में बात करते थे। एक प्रथा है आश्रम में, शैव आश्रमों में जोर से बात नहीं करने की आदत नहीं थी, उधर धीमी आवाज में बात करते थे। क्योंकि अगर जो अपने आप को पहचानने की जो क्रिया आश्रम में करता है, कंटेम्पलेशन जिसे कहते हैं, अपने आप को पहचानने के, वो आश्रम में हो सकती है, उसमें कोई विघ्न न पड़े। कहते स्वामी राम जी बड़े हल्के से बात करते थे, धीमे से बात करते थे। ये एक परंपरा थी। ये मैं फर्क बता रहा हूं कि आश्रम और मंदिर में, क्योंकि आजकल बहुत कंफ्यूजन होता है कि दोनों को जोड़ देते हैं। और आश्रम में जाने के लिए वेशभूषा का भी बड़ा ख्याल रखते थे। या आपने देखो, जब हम गुरुद्वारा किसी भी जाते हैं या मंदिर में वैष्णो देवी जाते हैं, तो सिर पे कुछ कपड़ा बांध देते हैं। तो वेशभूषा का भी ख्याल रखा जाता था। शॉर्ट्स में नहीं जाते थे आश्रमों में, क्योंकि गुरु सामने, हमारे आश्रम में गुरु सामने होता था। वो गुरु अपना गुरु है जो आश्रम चलाता है, और फिर विष्णु रूप में है, भगवान शिव को मानते हैं, नॉट भगवान नहीं मानते उसको, जगत गुरु के रूप में है। तो मैंने कहा कि अच्छा, दूसरे के मंदिर में तो हर कोई जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, मगर शैव आश्रम में हर कोई नहीं जा सकता था। जो गुरु होता था, जो उसको शिष्य होता था, वही देखता था कि आश्रम में कौन आ सकता है, क्या उसमें वो विशिष्ट खासियतें हैं, क्या वो विलक्षण उस स्वरूप उस वो है उसमें विद्यमान है कि वो इस आश्रम में आ सके। इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूं, मौखिक रूप से आया है। कहते हैं कि स्वामी राम जी महाराज जो फतेहगढ़ का आश्रम है, वहां एक बार उसी सामने के एक इलाके में, ताशवान का इलाका था, वहां से एक जो निवासी है, वो आश्रम 5-6 दिन लगातार आता रहा, दरवाजे पर बैठता था, जो आश्रम का दरवाजा है, अंदर आने की जरूरत नहीं कर सका वो कि अंदर आ जाए।
तो कहते हैं जब स्वामी जी ने उनको देखा अपने आश्रम के दरवाजे पे लगातार 5-6 दिन आते और बैठे हुए कोई बात करने के बगैर, तो कहते हैं कि उनके जो प्रधान शिष्य थे स्वामी महताब का, उनको कहा, धीमे से बोला उनको, ये देखो दरवाजे पे कोई बैठा हुआ है, कई लगातार कई दिनों से आ रहा है। तो वो बाहर गए, इनसे पूछो क्या बात है। तो अंदर बाहर गए हो, तो उनसे पूछा क्या बात है। बोला मैं नया कार्य शुरू करने वाला है। वो मनोरंजन कर रहा था, मनोरंजन से संबंधित गाने बजाने का कार्यक्रम, वो जो उसमें उसकी रोजी रोटी कमाता है, वो मैंने शुरू करना है, तो स्वामी महाराज से आशीर्वाद लेना है। कहते हैं कि जब उन्होंने सुनाया स्वामी महाराज को, तो उन्हें कहा उसको बुला दो, तो आशीर्वाद दिया। तो मैंने ये इसलिए कहा कि देखा जाता था कि आश्रम में कौन आ सकता है, ये फर्क है आश्रम और मंदिर में। तो मैंने कहा कि अष्टांग जो प्रणाम करते हैं मंदिरों में करते हैं, शिवाश्रम में ये प्रथा नहीं है। क्यों? आप कहेंगे क्यों नहीं है? देखिए, जब हम बात शिव चिंतन की बात करते हैं, उसमें दर्शाया गया है कि इंसान जो है वो स्वयं ही खुद ही भगवान है। कुछ कारणों से, अज्ञानता से, अनपढ़ता के कारण उसमें लिमिटेशंस आई हैं, वो अपना स्वरूप नहीं पहचान पाता है। वो तो खुद ही शिव है, वो तो खुद ही भगवान है। ये जो अंकुश लगा है उस पर अपने आप को पहचानने के लिए, ये शिव स्वरूप को पहचानने के लिए, तो अगर अष्टांग प्रणाम हम करेंगे, तो किसको प्रणाम करेंगे? हम अपने आप को प्रणाम करेंगे। भगवान शिव तो मेरे में ही है, एक इंसान में ही मौजूद है, तो निराधार होता भगवान को ही प्रणाम करेगा। तो इसलिए प्रणाम, अष्टांग प्रणाम जो करते हैं, दंडवत जो हम करते हैं, तो आज्ञा नहीं होती। ये मैं जानता, अब इस वक्त क्या है उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो आज से 100 साल पहले शिव आश्रमों की प्रथा थी, किस तरह से पालन होता था। गुरु खुद चयन करते थे, जब अनुमति होती थी तब आश्रम में आ सकता था, हर कोई नहीं आ सकता था। इसी के संबंध में बताता हूं कि जब स्वामी महताब का, एक मेरे पास ये भी मौखिक है, स्वामी महताब का जब फतेहगढ़ वहां से आए थे, श्रीनगर आए थे, तो आश्रम के पास ही उनके जान पहचान का एक घर था, वहां वो आते थे, तो रहते थे, तो और वो आश्रम भी जाते थे। उस वक्त वो उनके शिष्य नहीं थे। कहते हैं कि 5-6 महीने 7 महीने जो लगातार आश्रम आए, तब उनको आज्ञा मिली आश्रम में बैठने के लिए। तब वो आश्रम में रह सके, जब स्वामी राम जी महाराज ने पहचान लिया कि इसमें वो गुण है कि ये आश्रम का सदस्य बन सकता है, आश्रम का शिष्य बन सकता है, मेरा शिष्य बन सकता है। और उसकी अनुमति मिलने के बाद ही स्वामी महताब का वो आश्रम में रहने लगे और उनके प्रधान शिष्य बन गए। तो मैंने कहा कि गुरु कृपा, गुरु का जो शब्द जो है, गुरु की जो कृपा होनी चाहिए, गुरु की जो अनुग्रह होना चाहिए, कितना महत्व है। जब स्वामी महताब का आश्रम आए थे, उस वक्त वो शिव शास्त्र के कोई ज्ञाता नहीं थे। ये एक, इसके साथ इस समय नहीं है, अभाव है, तो ज्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा। तो गुरु कृपा के कारण ही उनको सारे जितने शिव शास्त्र थे वो ज्ञाता बन गए, उसके विद्वान बन गए। गुरु कृपा जिनकी थी वो स्वामी राम जी महाराज की हुई थी। मैंने कहा ना कि जब वो आश्रम में आए तो कुछ भी नहीं था उनके, कुछ भी
जानते नहीं थे शैव शास्त्रों के बारे में। मगर अनुग्रह किसका हुआ, शक्तिपात किनका हुआ? गुरु के द्वारा हुआ, स्वामी राम जी के महाराज में, कि उनको लगा कि ये मेरे शिष्य बन सकते, और बाद में ये प्रधान शिष्य बन गए स्वामी राम जी महाराज के, और इनका संचालक भी इन्होंने आश्रम का किया, स्वामी राम शिव का आश्रम का, बाद में स्वामी जी के निर्वाण के बाद। तो स्वामी महताब का को ही स्वामी राम जी महाराज ने गुरु शिक्षा जो कहे गए स्वामी लक्ष्मण जी के लिए नियुक्त किया। विश्वविख्यात स्वामी लक्ष्मण जी को जो दीक्षा मिली वो स्वामी महताब का के द्वारा मिली, नियुक्त किया स्वामी राम जी महाराज ने। क्योंकि स्वामी जी महाराज जिस समय उन्होंने नियुक्त किया उनको शैव शास्त्र सिखाने के लिए, उस वक्त स्वामी जी काक अवस्था में, काक जो यौगिक पोस्चर होता है, आसन था, कई सालों से, 20 साल से कहते हैं, उस अवस्था में, काक अवस्था में, काक यौगिक पोस्चर में थे, इसलिए एक ही जगह पे रहते थे, बाहर नहीं जाते थे। इसलिए स्वामी महताब का को उन्होंने ये काम सौंपा कि आप शैव शास्त्र को, जो उन्होंने उनको सिखाया था, ये जितने भी शैव शास्त्र है उनको सिखाया। कश्मीर में 2 प्रकार, ये मैं कहना भूल गया, कश्मीर में 2 प्रकार के संत, एक मिस्टिक जो सिद्धियां, दूसरे स्कॉलरली सेंट्स होते हैं। तो स्वामी राम जी महाराज स्कॉलरली सेंट थे। बहुत कम हमारे कश्मीर परंपरा में आपको अधिकांश जो मिलेंगे वो मिस्टिक सेंट्स मिलेंगे। गिने चुने एकमात्र जो कुछ हैं उनमें स्वामी राम जी महाराज का सर्वप्रथम स्थान आता है समकालीन समय में, मैं कहता हूं। तो ये मैंने कहा कि ये जो आश्रम और मंदिर में जो बीच की जो दूरी है इस समय जो बिल्कुल कम हो गई है, तो मैं आज से 100-150 साल से पहले की जो परंपरा थी शैव शास्त्र आश्रमों की, तो उसके बारे में आपको बताया। तो शैव शास्त्रों की जब हम बात, ये शिष्य स्वामी राम जी महाराज के जो शिष्य हुए हैं, प्रधान शिष्यों में स्वामी महताब का थे, स्वामी विद्याधर थे, स्वामी गाशकुल जलाली थे, स्वामी गोविंद कुल जलाली थे। ये दोनों भाई थे, गाशकुल और गोविंद कुल जलाली दोनों भाई थे। स्वामी तारकाक, महताब काक, ये सारे शैव आश्रम के साथ जुड़े हुए थे। इनका बहुत ही योगदान रहा है शैव शास्त्रों को प्रचार में, प्रसार करने में। और जो यहाँ पर नियमित रूप से शैव, ये जो आश्रम है स्वामी राम शिव का आश्रम, यहाँ पर हर दिन सुबह सवेरे शाम दिन को शैव शास्त्र पढ़ाए जाते थे। तो प्रचार प्रसार यहीं से शुरू हुआ, इसी आश्रम से। तो मैं स्वामी विद्याधर के बारे में बहुत उसका उल्लेख करना जरूरी समझता हूं, अपने समुदाय को बताना चाहता हूं। वो बहुत ही विद्वान संत थे। परम जो उनके शिष्य हैं उनमें माने जाते हैं। कई रचनाएं, ग्रंथों की उन्होंने रचनाएं की हैं, और वो गांव-गांव फिरे हैं शैव शास्त्र का प्रचार करने के लिए। उनकी साधना जो रही है वो गांव के जंगलों में रही है। जो भी उनके साथ संपर्क में आए, तो वहां जहां भी जाते थे वो शैव शास्त्र का प्रचार प्रसार करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत कम कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता है, कि स्वामी विद्याधर का हम ऋणी है कि सामाजिक स्तर पर एकीकरण जो उन्होंने किया, उस कार्य को हम कभी फरामोश भूल नहीं सकते हैं। हमारे ही समुदाय में कुछ लोगों के साथ सामाजिक स्तर पर एलूफनेस, एक प्रकार की मैं कहूंगा, वो व्यवहार किया जाता था। तो कहते हैं, ये भी एक ओरल ट्रेडिशन है
एक मौखिक रूप से हमारे पास पहुंची है। तो कहते हैं कि स्वामी विद्याधर ने उन्हें सोचा किस तरह से इसको समाप्त करें। लोग एक दूसरे का खाना पकाया हुआ उनके साथ, मैंने कहा ना कि वो दूरी रखते थे। वो कहते हैं कि उन्होंने एक दफा हवन किया, यज्ञ किया, और किसी को बताने के बगैर ही उन्होंने जो हवन के बाद जो खाना है वो बनवाया, उनसे बनवाया। और जब खाना परोसा गया, अपने जो जो उसके जितने भी शिष्य थे जिनको उन्होंने आमंत्रण किया था, उनके जब वो बैठे और उनको कहा कि आप परोसो ये खाना इनके द्वारा, क्योंकि गुरु थे, विद्वान थे, कोई ना नहीं कर सका, सब खा गए। जब उन्होंने देखा कि हमारे गुरु बैठे हैं उनके साथ खाना खा रहे, तो सामाजिक सतह पर जो एकीकरण किया है, जो असमानता थी उस वक्त तक, जो द्वेष था कुछ लोगों के साथ, उसको दूर किया। तो इसके लिए हम ऋणी हैं, हमारे समाज को ऋणी है हमारा समाज इस बात के लिए। ये 64,000 लोग थे, कहते हैं 64,000। ये भी मौखिक रूप है, ज्यादातर इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये जो बातें हैं, मैंने कहा कि किस तरह से क्या रोल रहा है। स्वामी विद्याधर के बाद जो उनके जो परम शिष्य थे, डॉक्टर श्रीकंठ रैना थे, नाम सुना होगा आपने। करण नगर श्रीनगर में एक आश्रम होता है, स्वामी विद्याधर आश्रम। स्वामी विद्याधर आश्रम डॉक्टर श्रीकंठ उनके प्रधान शिष्यों में से थे। ये पहले शिष्यार हवाकदल में रहते थे, तो स्वामी विद्याधर उनके घर में रहा करते थे। बाद में डॉक्टर श्रीकंठ रैना ने अपना निवास स्थान करण नगर में बना लिया, तो वहां पर ही उन्होंने स्वामी विद्याधर के नाम से आश्रम स्थापित किया, जहां पर कि वो शैव शास्त्र का प्रचार प्रसार करते थे। सवेरे से शाम तक अपनी जो दिनचर्या होती थी उसके बाद वो पढ़ाते थे। धर्मग्रंथ जितने भी शैव चिंतन के हैं वो पढ़ाते, लोगों में पढ़ाते थे। तो ये कश्मीर श्रीनगर से लेके गांव में जो प्रचार प्रसार हुआ है वो इस आश्रम की देन। ये 1946 1946 में ये आश्रम बना है, वहां पर करनग में बना था स्वामी विद्याधर आश्रम। और इसकी ही एक शाखा विस्थापन के बाद पलोरा जम्मू में है। ये महादेवकाक, स्वामी महादेवकाक और स्वामी विद्याधर के जो उनके उपासक थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने एक साथ मिलकर इस आश्रम का निर्माण किया है। और वहां पर भी श्री विश्वनाथ जोशी शिवाचार्य होते थे, विद्वान होते थे, शिव शास्त्रों के बहुत ही जानने वाले थे, तो वो पढ़ाते थे। श्री विश्वनाथ जोशी अपने घर, अपने निवास स्थान पर भी पढ़ाते थे, निःशुल्क पढ़ाते थे शिव शास्त्र। और हमारे राम क्षेत्र का आश्रम जो गोल गुजराल जम्मू में स्थापित है, जिसे महात्मा काशीनाथ के द्वारा, उनकी कोशिशों के द्वारा स्थापित हुआ निर्वासन के बाद, वहां पे भी वो पढ़ाने आते थे। 3 जगह वो पढ़ाते थे। तो हम उनके भी ऋणी हैं कि उनका जो योगदान है इसके प्रचार प्रसार। महात्मा काशीनाथ जी का भी कौल, उनका भी मैं जिक्र करता हूं कि उन्होंने भी, वो घर घर जाते थे, श्रीनगर में भी घरों में पढ़ाते थे शिव शास्त्र, फिर आश्रम में पढ़ाते थे। तो कितना जो प्रचार प्रसार हुआ शिव शास्त्र, अगर हम बात करते हैं तो कितना योगदान है। बंसीलाल, श्री बंसीलाल वांगमू की भी बात मैं करता हूं। वो पलौरा में भी, पलौरा यहाँ पर जानीपुर में भी शिव आश्रम, स्वामी राम क्षेत्रकाश की एक शाखा है, तो वहां बंसीलाल वांगनू जी पढ़ाते थे, काफी समय तक उन्होंने पढ़ाया। यहाँ गोल गुजराल के जो आश्रम है वहां भी वो आते थे, वहां भी पढ़ाते थे।
तो काफी इसके साथ जो आश्रम की जो प्रणाली है, तो ये शैव शास्त्रों की जो प्रणाली जो है, जो परंपरा है, तो इसके द्वारा ही जो शैव शास्त्र है, शैव दर्शन है, वो आज तक विद्यमान रहा है। अनादिकाल से, मैंने कहा कि मौखिक रूप से था, और फिर शैव शास्त्र के द्वारा ही ये फिर से स्थापित हुआ। उस समय के जो शिवाचार्य थे, गुरु शिष्य परंपरा के साथ जो थे, तो उसमें मैं बात करूंगा श्रीधरजू बोधा वांगनू, उनका सरनेम था, उनको श्रीधरजू बोधा भी कहते थे। वो भी फतेहगढ़ के आश्रम से काफी साल जुड़े रहे, बहुत विद्वान थे, शैव शास्त्र जानते थे। तो कई लोगों पर इस कार्यक्रम में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं जिनको उन पर कृपा दृष्टि रही है। डॉक्टर जयदेव सिंह, जब हम कहते, पूरा देश उनके नाम से परिचित है, वो भी संपर्क में थे कि सब इनके हमारे आश्रम के स्वामी गोविंद कोल जलाली के साथ वो संपर्क में थे। तो शैव शास्त्र के बारे में उनके साथ आपस में वार्तालाप होता था। 20वीं सदी के बाद जब हम काटते हैं तो प्रसिद्ध विद्वानों में, शैव विद्वानों में श्री रामजू सौदागर, श्री जानकीनाथ बख्शी, श्री महेश राजदान, श्री रामजू कुकिलो, श्री शिवजी भट्ट, श्री पंडित शिवजी जो भट्ट थे वो श्री पीएन बजाज के ससुर थे। रामजी महाराज, ये जो रामजी सौदागर थे, उन्होंने दीक्षा ली थी स्वामी रामजी महाराज से, स्वयं ली थी। स्वामी रामजी महाराज कुछ समय के लिए उनके घर में भी उन्होंने निवास किया हुआ है। श्री मोहिश राजदान शैव शास्त्र के प्रसिद्ध ज्ञाता थे, विद्वान थे। उन्होंने भी आर्कियोलॉजी के जो भूतपूर्व डायरेक्टर है और लोकप्रिय पुस्तक जो है कश्मीर शैविज्म के जो लेखक हैं श्री जे.सी. चटर्जी, वो भी मोहिश राजदान के संपर्क में थे, जानकारी हासिल करते रहते थे। जो किताब प्रकाशित हुई है उनकी और सर्व प्रसिद्ध है वो पुस्तक, वो आश्रम की उसी शैव गुरु शिष्य परंपरा की देन है। ये देखने का कहां कहां से विस्तार हो रहा है इस गुरु शिष्य परंपरा के कारण। पंडित मुकुंद राम राजदान, वो पंडित महेश्वरनाथ राजदान के भाई थे और विश्वेश्वर राजदान थे, वो मुकुंद राम राजदान के पुत्र थे। उन्होंने भी इस गुरु शिष्य परंपरा को, शैव चिंतन को आगे बढ़ाने में जो उनके प्रयास हैं, उनको भी उल्लेख हम करते, उनके भी कृतज्ञ हैं। कुछ इशारे ऐसे भी मिलते हैं कि कहते हैं कि कश्मीर में, जो पहले की बात में जब करता हूं, मटकाओं का, आश्रमों से पहले मटकाएं होती थी। 8वीं 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी तक मटकाएं होती थी। तो इन मटकाओं का प्रचार प्रसार करने में, शैव दर्शन का, शैव चिंतन को आगे बढ़ाने में यहां पढ़ाया जाता था, बाकायदा पढ़ाया जाता था, क्लासेस लगती थी। जो शिष्य आते थे, जो इच्छुक होते थे, तो वो यहां आते थे। तो इनमें से सबसे प्रसिद्ध जो है वो त्रंबकादित्याकार, हमारे कश्मीर में शिव चिंतन की जो परंपरा है वो त्रंबकादित्या से। तो ये नॉर्थ कश्मीर कहते हैं कि सबसे बड़ा इसका जो मटका था त्रंबकादित्या का है, वो नॉर्थ कश्मीर में था, विद्यमान में था। त्रंबकादित्या के उपासकों में धर्म परिवर्तन के बाद हमारे समुदाय में तो उसका कोई जो अनुयायी है वो नहीं मिलता है इस समय की बात में जो करता हूं। तो त्रंबकादित्या का कितना योगदान है, तो ये हम समझ सकते हैं कि उस पूरे इलाके को, उसको विस्तार देने में, शिव चिंतन को
तो वो भी बहुत ही उल्लेखनीय है। तो इसी गुरु शिष्य परंपरा में ही जब हम बात करते हैं, आचार्य अभिनव गुप्त भी इसी परंपरा से निकले हैं। मैंने कहा ना कि 14वीं पीढ़ी तक मानस पुत्रों के द्वारा शैव शास्त्रों की जो है, पहले इसको तर्क शास्त्र कहते थे। तो तर्क आपको पता ही है कि 3 का ट्रेयाड कहते हैं, परा परा अपरा या पशु पति पाश। तो मैंने कहा ना कि संकुचता जो आ गई है हमें, हमारे में, मैं स्वयं ही शिव हूं, ये सारा संसार जो है ये तो उसी का है, विस्तार है, भगवान शिव का है। 36 तत्वों का जो बना है, जो तत्व है वो उसी में विद्वान में, वही प्रसारित होते हैं, उन्हीं से प्रकाश सारा संसार है, वापस विलय हो जाता है। ये जो शिव को मैं शिव, अच्छा, शिव चिंतन, शिव शास्त्र या शिव दर्शन, वेदांत में फर्क है। मुख्यतः क्या फर्क में मुख्य बिंदु बताऊंगा मैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि वेदांत का बड़ा सा थोड़ा सा वो रहता है कि सिद्धांत तो एक ही है, गुरु को ये संसार को या आप मोक्ष की बात कहें या संसार को, इस जगत से ये मुक्ति मिले। वेदांत में जब कहते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मिथ्या है संसार, ये जो जगत है माया को मानता है। मगर शिव शास्त्र में कहते हैं कि नहीं, ये तो उसी का प्रकाश है, ये भगवान शिव की परम सत्ता का ही के कारण तो ये जगत है। जगत जो है हमसे भिन्न नहीं है, और मैं जो हूं, मेरी अनपढ़ता के कारण, मेरी नासमझ के कारण मैं अपने आप को समझने में ये सामर्थ्य मेरे मुझ में नहीं रहा कि मैं शिव हूं। लिमिटेशंस आ गई है मालूम के द्वारा। तो माल कौन दूर करेगा? ये तो गुरु ही करेगा। गुरु की कृपा दृष्टि होगी तो भी तो माल दूर होंगे, शक्तिपात होगा, माल दूर होंगे। अपने आप को मैं समझ सकूंगा कि मैं तो शिव ही हूं, मैं शिव से भिन्न नहीं हूं। शिव चिंतन की जब बात करते हैं, शक्ति प्रदान, हमारा कश्मीर मंडल जो है शक्ति प्रदान मंडल है, शक्ति प्रदान क्षेत्र है। शिव के बगैर, शक्ति के बगैर शिव शून्य है, ये हम सब जानते हैं। भगवान शिव तभी सक्रिय है जब उनको शक्ति का साथ मिला हुआ है। कश्मीर मंडल में प्राचीन काल में अर्ध नारीश्वर का जो स्वरूप होता था भगवान शिव का, जिसमें शिव और शक्ति साथ हैं। एक बहुत बड़ा मंदिर था डाउनटाउन में, उसको आजकल मिसप्रोनाउंसिएशन के कारण, हेर फेर के कारण तलफ्फुज में उसको ललीशेरी बोलते हैं, वो मलिकांगन में। वहां पर कहते हैं कि बहुत बड़ा मंदिर होता था शिव शक्ति के स्वरूप का। तो शक्ति प्रदान देश मंडल होने के कारण, इलाका होने के कारण, शक्ति के बगैर शिव का कोई स्वरूप ही नहीं है। कुछ धारणाएं हैं, कुछ प्रचलित हैं कि कहते हैं कि जब शंकराचार्य, जगद्गुरु शंकराचार्य कश्मीर आए थे तो शक्ति का तत्व को वो नहीं मानते थे, उतनी अहमियत नहीं देते थे। एक जनश्रुति है, कहते हैं कि जब उन दिनों जो सन्यासी होते हैं तो भिक्षा मांग के खाना खाते, किसी के घर में खाना नहीं खाते थे, भोजन नहीं करते थे वो।
तो सामग्री, भिक्षा लेके सामग्री उन्होंने इकट्ठा की थी। 2 वाक्य ऐसे मिलते हैं। तो एक दिन एक महिला, एक वहां उसके नेबरहुड में जो थी, तो वो उनके मिलने गई, तो वहां देखा उन्होंने जो उन्हें भिक्षा में प्राप्त की थी वो ऐसी ही पड़ी हुई है जगतगुरु शंकराचार्य के जहां निवास स्थान। तो उन्होंने पूछा, आपने तो हमसे भिक्षा में ये लिया था, मगर सामग्री तो ऐसी पड़ी, आपने इसका उपयोग ही नहीं किया हुआ है। तो कहते हैं जगतगुरु ने कहा कि ये कैसे करता मैं, अग्नि जलाने के लिए मेरे पास कोई समाधान नहीं था। तो उस कश्मीरी महिला, पंडित महिला ने कहा, आप तो शंकराचार्य हैं। तो उन्होंने कहा कि, कहते हैं कि उस महिला ने मंत्र का उच्चारण किया और उनको दिखा दिया कैसे अग्नि प्राप्त हो सकती है। दूसरा वाक्य भी है। कहते हैं एक दफा शंकराचार्य कश्मीर क्षेत्र में कहीं जा रहे थे, फिसल गए, नदी थी उसमें गिर गए, नाला था दरिया का। तो कुछ महिलाएं थी उधर, तो उन्होंने उसको उस नदी से बाहर निकाला, खुद नहीं उठ सके। तो उन्होंने उससे पूछा, आप फिसल गए थे, आप खुद क्यों नहीं, स्वयं क्यों नहीं उठ पाए? उन्होंने कहा कि मेरी में शक्ति नहीं थी। तो उन्होंने, वो कश्मीरी महिलाओं ने जवाब दिया, अब तो जगत गुरु है, तो अब आपने समझ लिया कि शक्ति का क्या महत्व है। अगर शक्ति नहीं होगी तो कुछ भी संभव नहीं है। तो शक्ति के द्वारा ही, तो शक्ति नहीं हो। अब हमने देखे हमारे जितने भी रिचुअल्स है, हमारे कश्मीरी पंडितों में जो है, हमारे समुदाय में है, शक्ति के बगैर हो नहीं सकता है। जितने भी हैं शक्ति प्रदान हमारे रिचुअल्स है, जितने भी कस्टम्स हैं हमारे, तो शक्ति का, जब तक कि नारी का स्थान नहीं होगा उधर, संपन्न ही नहीं हो सकता। हमारे शिवरात्रि के जितने भी रिचुअल्स हैं सारी महिलाएं करती, पुरुषों का मात्र दखली होता है उनमें। बाकी जितने भी है, चाहे पान देने की रिचुअल हो, कोई भी आप रिचुअल ले लीजिए, महिला शक्ति के द्वारा ही होता है। तो कितना स्थान है शक्ति पे। तो कहते हैं कि ये जब घटना घटी, मैंने जो 2 वाकया बताए श्रीनगर में जो हो गए थे, तो उसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य ने तो शक्ति का महत्व उनकी समझ में आया। तो सौंदर्य लहरी की उत्पत्ति होगी। सौंदर्य लहरी की उत्पत्ति कहां पर हुई है? वो शंकराचार्य की गुफा है, शंकराचार्य पहाड़ी पे जहां मंदिर है, उसके नीचे थोड़ी सी, अब जब नीचे जाएंगे उस गुफा में उन्होंने साधना की थी और सौंदर्य लहरी की प्रस्तुति हमारे सामने आ गई, जहां पर कि वो शक्ति का गुणगान करते। तो मैं कहता हूं कि देखिए कि किस तरह से विस्तार जो हुआ है, हमारा कितना स्थान है। और कश्मीर शैविज्म की जब हम बात करते हैं, शैव चिंतन की बात करते हैं, कश्मीर चिंतन में ही द्वादश काली का है एक प्रमुख स्थान है। द्वादश काली, काली के, महाकाली भगवती काली के 12 स्वरूपों का उल्लेख है, 12 मैनिफेस्टेशंस है। उनका जो स्वरूप है अलग अलग है। ये क्रम शास्त्र का है, उसका एक अंग है। और द्वादश काली और कहीं नहीं है कश्मीर के बगैर। द्वादश काली को कश्मीर शैव मत के साथ ही जुड़ा अभिन्न अंग है उसका। तो जब शैव शास्त्र का जब आश्रम में होती है, तो वहां पर द्वादश काली पढ़ने की एक रिवायत है। 2 चीजें होती है आश्रमों में, शैव आश्रमों में, एक भैरव सतुति और दूसरा द्वादश काली, ये भी पढ़ते हैं। सांपाचश का भी पढ़ते हैं। सांपाचश का भगवान शिव के, भगवान कृष्ण के पुत्र ने उसके वो रचयिता है। हालांकि सूर्य की उपासना है, सूर्य के बारे में उसका व्याख्यान किया गया है, मगर यहां पर जो है एक मेटाफर है सूर्य, जो चित्त का सूर्य है उसको उजागर करने के लिए। इसलिए शैव शास्त्र, शैव आश्रमों में सांपाचश का पढ़ने की भी एक रिवायत है। भैरव स्तुति जो होती है आचार्य अभिनवगुप्त के द्वारा
जो रचना की गई है, इसको महामंत्र कहते हैं। शिव चिंतन में कहते हैं जिसने भैरव स्तुति की, आपको कुछ और करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसकी स्तुति स्वामी राम जी महाराज ने की थी, आश्रम में करते थे। उनके जितने भी शिष्य थे, उनके जितने भी उपासक थे, आचार्य अग्निहोत्र से लेके स्वामी राम जी महाराज और उनके शिष्यों तक इसको परंपरागत तरीके से पढ़ा जाता है। एक क्रमबद्ध तरीका है इसको ऐसे नहीं पढ़ते, एक तरीका है। इसमें कहते हैं ये भी है, एक मौखिक रूप से है, शिव शास्त्रों आश्रमों के साथ जुड़ा हुआ। कहते हैं कि जैसे बच्चे को झूले में इसमें झुलाया जाता है सोने के लिए, लोरी सुना जिस भाव से, वही भाव इसमें पढ़ने में कुछ मैं आपको पढ़ा कि इसको एक तरीके से पढ़ा जाता है। इसको क्यों करते हैं? क्योंकि आचार्य अभिनवगुप्त से लेकर इसके पढ़ने का यही क्रम रहा है। अब देखिए कितने सौ साल, इस क्रम में कोई बदलाव नहीं आया। इस क्रम को बदलने का किसी को भी इजाजत नहीं। तो मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से इसके बारे में कैसे इसका उच्चारण होता है, कैसे स्तुति होती है। 2-4 बंद में पढ़ता हूं। ओ व्याप्त चराचर बाहव विशेषम चिन्ह मायाए कमनहंतमनादिम भैरवनाथम अनाथ शरण्यम तन्मय चेततया हृद्वन्दे तन्मयमेत दशेषमिदानीं भाति मम तद अनुग्रहशक्त्या त्वं च महेश सदैव ममात्मा स्वात्ममयं तेन समस्तं स्वात्मन्यवेश्वगतेः त्वयनाथे तेन संसृतिभीति कथास्ते सहस्रपि दुर्गर दुःख विमोह त्रास विदायेषु कर्म गणेशु। तो ये एक क्रम है, आचार्य अभिनवगुप्त से आज तक बराबर इसी क्रम में इसका उच्चारण होता है। और ये एकमात्र ऐसा महामंत्र, इसको महामंत्र भी बोलते हैं शिव परंपरा में, शिव आश्रम की परंपरा में इसको महामंत्र बोलते हैं। महामंत्र इसलिए बोलते हैं, एकमात्र ऐसा ये स्तुति है जिसका उच्चारण, जिसकी प्रस्तुति हम करते हैं, मंगल कार्यों में भी करते हैं और जब जीवन की बेला समाप्त होती है। आपने देखा होगा जब अंतिम बेला होती है, जब प्रस्थान करते हैं इस दुनिया से, उस वक्त भी ये पढ़ा जाता है, इसकी स्तुति होती है। और यही वो मंत्र है, यही स्तुति है। आचार्य अभिनवगुप्त भी इसी को, उसका उच्चारण करते हुए वो भैरव गुफा में, बीरवा की भैरव गुफा में शिव विलीन हो गए थे। दूसरी बात, शिव आचार्यों की परंपरा में निर्वाण दिवस नहीं कहते हैं, ये भी मौखिक मैं बोल रहा हूं, शिव विलय बोलते हैं। हम सबको पता है जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है, तो 5 तत्वों के अध्यक्ष जो डेटी होता है, उस तत्व को जब उसके हवाले किया जाता है, उसको वापस सौंपा जाता है। एक तरफ से मैं इस बात को इस तरह से प्रस्तुत करूंगा, 5 तत्वों को उनके जो अधिष्ठा देवी होती हैं, देवी होते हैं, देव होते हैं, उनको दिए सौंपे जाते हैं। बाद में कुछ भी नहीं रहता है, बाद में तो सिर्फ आत्मा रहती है। तो शिव के जब हम आचार्य होते हैं, शिवाचार्य होते हैं, निर्वाण नहीं बोलते हैं उनमें। अब तो बोलते हैं, पहले नहीं बोलते थे। तो कहते थे कि ये जो अवस्था होती है, जैसे आचार्य अभिनवगुप्त की, उसको निर्वाण नहीं कहते थे, उसको शिवलय कहते थे। स्वामी राम जी की जब हम बात करेंगे, कहते थे शिवलय, भगवान शिव के साथ विलय हो गया। क्यों? शिव चिंतन में परम सत्ता जो है, एकमात्र सच्ची जो है, वो भगवान शिव ही है, और कुछ भी नहीं है। सारा जगत है, ये तो उसी का स्वरूप है।
और दूसरी बात है, तंत्र का बहुत दखल है हमारे शिव जो परंपराएं हैं कश्मीर मंडल में, खास करके बात करते हैं तंत्र का। तंत्र पद्धति हमारी जो है काफी विकसित है। तो शिव चिंतन में जब हम बात करते हैं, तंत्र भैरव भैरवी का वार्तालाप है, उसको तंत्र कहते हैं। शक्ति पार्वती माँ, जगत माता पार्वती के रूप में पूछती रहती है, प्रश्न करती है भगवान शिव से, वो जवाब देती है, ये संवाद आपस में। तो उसकी जो संपूर्ण उसको वो तंत्र संवाद है। तो आपने देखा होगा कि शिव शास्त्र में, वेदांत में कहते हैं कि कर्म फल आप काम करते रहे हो, फल की आशा नहीं करो। शिव शास्त्र जो शिव परंपरा है उसमें कहते हैं आप अपना कार्य भी करो, आप जीवन व्यापन करो जिस तरह से आप करते हैं। जो रुकावटें आती हैं उनको सप्रेस नहीं करो, उनको दबाने की कोशिश नहीं करो, आप उनके ऊपर चले जाओ, उनके ऊपर सफलता पाओ, आपको मुक्ति मिल जाएगी भगवान शिव के। आपने देखा होगा कोई पाबंदी नहीं है हमारे परंपराओं में, शिव परंपराओं में पाबंदी नहीं है, ये करना है वो करना है, ये शुद्ध है ये अशुद्ध है, कुछ नहीं है। शिव चिंतन में गुफा जंगल में जाने की जरूरत नहीं है तपस्या करने की, मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं है। मंदिर तो मेरे मेरे विद्वान मेरे शरीर में ही तो है ना। भगवान शिव तो कहता है मैं तो आप में ही हूं, इसलिए मूर्ति नहीं लगाते हैं, चित्र नहीं होता है उसमें, मेरा स्वरूप है, वो तो मुझ में विद्यमान में है, इस स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। तो जिन चीजों को बाकी जितने भी हमारे धार्मिक संप्रदाय है वहां पर पाबंदी कहते हैं कि उसका ये नहीं करना चाहिए, यहां कहते हैं तंत्र में कहते हैं कि आप उन पे विजय पाओ। विजय पाने के बाद जो चीजें डिग्रेडेशन की तरफ ले जाती है आपको उन पे काबू पाना है, तभी तो आप भगवान शिव के साथ आपका साक्षात्कार हो जाएगा। आप जिस दिन आपको अपने आप को पहचाना, साक्षात्कार, आपको मोक्ष मिल गया। तो ये बुनियादी बातें थी जो मुझे लगता है कि ये बताने की जरूरत थी। कुछ और जो शिव शास्त्र जो इसके साथ जुड़े थे विद्वान थे, तो भास्कर राजदान का भी जिक्र करूंगा। जो लालदेव के जो वाक थे, जो प्रस्तुति किताब आ गई थी, तो उनके द्वारा ही उसका कलमबंद किया गया था। वो भी उस समय के जाने माने शिवाइट थे और प्रसिद्ध संस्कृत स्कॉलर थे। बालक भट्ट जो थे, बालक भट्ट भी थे, शिवाचार्य थे, विद्वान थे शिव शास्त्रों के, और गुरु शिष्य परंपरा से ही वो आए थे। वो निचले श्रीनगर का जो निचला इलाका है बुलबुल लंकर, वहां के रहने वाले थे। बालक भट्ट ने ही आचार्य उत्पल देव के लिखित शिव सूत्रावली पुस्तक का टीकाकरण किया, उसकी रचना की है। करीबी वंशज थे पंडित आनंद जो पंडित, जो जाने माने शिवाइट थे और विद्वान माने जाते थे, और अलंकार शास्त्र के भी वो बहुत ही ज्ञाता थे, निपुण थे उसमें। पंडित आनंद जो आनंद पंडित थे वो हवाकदल इलाके के परशार इलाके में मोहल्ले में रहते थे। वो भी इसी गुरु शिष्य परंपरा के प्रोडक्ट थे। इसी के फलस्वरूप उन्होंने ये शिव शास्त्रों पर जो है वो दीक्षा, वो दक्षता हासिल की थी। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हम गुरु शिष्य परंपरा है आज तक जो विद्यमान रहा है,
शिव शास्त्र तो इसी परंपरा की देन है, आश्रमों की देन है, शिव शास्त्रों के आश्रमों की देन है। और इस समय ईश्वर आश्रम जितना प्रचार प्रसार उसका उल्लेखनीय है। आजकल तो शिव चिंतन को, शिव दर्शन को पूरे संसार में, पूरे जगत में एक इसकी मान्यता है। अपने ही देश में कई यूनिवर्सिटियों में शिव चिंतन, शिव शास्त्र पढ़ाया जाता है एक पाठ्यक्रम के रूप में। तो मैं एक इसी परंपरा के तहत मैं कहता हूं कि शिव शास्त्रों में जो हमारे जो है वहां पर गुरु स्तुति जब हम करते हैं तो स्वामी राम जी महाराज की स्तुति हर दिन होती है। अभी भी ये क्रम बराबर चलता रहा जब से शिव शास्त्र, शिव आश्रम 1884 ईस्वी में बना था श्रीनगर में, अभी तक विद्यमान में है, ये परंपरा है। ये जो स्तुति है इसको नारायण जो यक्ष ने इसकी रचना की, इसके रचनाकार है। इसी वंश पंडित दीनानाथ यक्ष इसी परिवार से संबंधित बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के स्कॉलर थे, शारदा लिपि के बहुत ही जानने वाले थे। वो बहुत सारी पांडुलिपियां उन्होंने उनका तर्जुमा किया है और जमा की हैं। तो इसी परिवार से संबंधित थे। तो कैसे उसी स्तुति को मैं कार्यक्रम की समापन पर मैं कुछ श्लोक पढ़ता हूं। ओम प्रसन्नेक चित्तम दया साद्र मंता प्रकामम हितम शुश्रूषे प्रेष्ठ गोत्रम शुवादात सिंदांत विश्वांत क्षेत्रम स्वतंत्रम भजे सद्गरम रामचंद्रम मृदु स्पर्श गात्रम विदुर्मेर वक्तम त्रिकानानि नेत्रम शुकाबंद बिंदु रत्नम अमर्याद कारुण्य पात्रम पवित्रम स्वतंत्रम भजे सद्गरम राम रत्नम सदा स्वात्मनिष्ठम स्वनिष्ठा पराना अनेकार्तिकष्टपहम दृष्ट तत्वम निजाभीष्ट दान प्रवीणम दुरीनम स्वतंत्रम भजे सद्गरम राम भद्रम। तो ये परंपरा आज तक कायम हुई है। तो अंत में तो मैं यही कहूंगा कि जब हम आचार्य अभिनव गुप्त, उत्पल देव, वासुगुप्त, खेमेंद्र की बात करते हैं तो स्वामी राम जी महाराज का भी हमें स्मरण करना है, उनके उल्लेखनीय योगदान को याद करना है। कश्मीर शिव चिंतन को जो उन्होंने दोबारा जन्म दिया है, जो तकरीबन लुप्त हो चुका था, उसको याद करना है। और हम पूरा समाज हम कृतज्ञ हैं, ऋणी है कि उन्होंने शिव शास्त्र को, तर्क शास्त्र को पुनः स्थापित किया कश्मीर में। तो उसके लिए हम उनको नमन करते हैं। तो इसके साथ ही मुझे लगता है कि मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े रहे। फिर एक बार मैं श्री राम क्षेत्र का आश्रम, ईश्वर आश्रम ट्रस्ट और हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अवसर प्रदान किया इस कार्यक्रम के माध्यम से दर्शकों के साथ जुड़ने का। आपका नमस्कार और धन्यवाद। धन्यवाद उपेंद्र अंबरदार जी, आपने इतनी
पूरी व्याख्या सारे शैवाचार्य के बारे में अपने इनकी इतनी जानकारी दी, और जितना मतलब मैं समझता हूँ ओरल ट्रेडिशन में जितना आपकी नॉलेज है, मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को है। तो इसके साथ ही आज का ये जो कार्यक्रम था हम समाप्त करेंगे। बट यस, आगे कल हमारे संजय रैना जी होंगे, उनका टॉक रहेगा, हमारे साथ जुड़े रहे। पूरे रविवार तक ये कार्यक्रम रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू राकेश जी। मैं ये कार्यक्रम एक स्तुति के साथ ही संपन्न करना चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि हम कल दोबारा आप सबसे मिलेंगे, पर आज का कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारे साथ ये स्तुति में स्तुति पढ़ें। और जैसा कि श्री अंबरदास जी ने कहा कि गुरु शिष्य परंपरा में जैसे मौखिक सारी बातें बताई जाती थी पहले, वैसे ही हम अपने मन की शुद्धि भी इस स्तुति से करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े। ॐ अमृतेश्वर भैरवं स्वच्छन्दनाथं श्रीकण्ठनाथं ऋषिदुर्वाससं मानसपुत्रं त्र्यम्बकनाथं आमर्दकनाथं श्रीनाथं मानसपुत्री अर्धत्रम्बकाख्यां त्र्यम्बकादित्यं संगमादित्यं वर्षादित्यं अरुणादित्यं आनन्दं सोमानन्दं उत्पलदेवम् आचार्यवरं श्रीशम्भुनाथं लक्ष्मणगुप्तम् अभिनवगुप्तं खेमराजं योगराजं च श्रीगुरुमनकाकं शैवाचार्यं रामं तत्शिशं श्रीमेहताबकाकं गुरुसन्तते रूपे अवतारितं शैव शम्भुमीश्वर स्वरूपं च भैरवं रुद्रं शिवतन्त्रम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं महान्तम् अभिनवगुप्तं शैव शङ्कर अवतारितम् ईश्वरस्वरूपं पुनः पुनः नमामि ईश्वरस्वरूपं पुनः पुनः नमामि ईश्वरस्वरूपं पुनः पुनः नमामि सद्गुरु महाराज की जय जय जय। ओम सद्गुरु महाराज की जय जय जय। ओम सतगुरु महाराज की जय जय जय। श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय जय जय। श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय जय जय। श्री अमृतेश्वर भैरवनाथ की जय जय जय। पर भैरवनाथ की जय जय जय। पर भैरवनाथ की जय जय जय। पर भैरवनाथ की जय जय जय। कल्की जी महाराज की जय जय जय। श्री कल्की जी महाराज की जय जय जय।
श्री कल्की जी महाराज की जय जय जय। जय गुरुदेव। जय। I would also like to inform everyone to join us tomorrow to hear uh, to some bhajans with for which we'll have Mr. Dilip Languji joining us tomorrow, and Shri Madhav Lamchane ji who will be with us tomorrow. So whoever has joined us today, thank you very much for joining. मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप हमारे साथ आज जुड़े, और आपको सबको मैं कल के लिए और भी मतलब वेलकम करना चाहूँगी कि कल भी हमारे साथ इसी टाइम 6 PM इंडिया टाइम प्लीज जॉइन अस फॉर द 4th day of the Jayanti celebrations. Thank you from the Ram Shaivatrika Ashram, Himalayan Heritage Foundation and the Ishwar Ashram Trust. We would like to thank you all, and thank you Shri Upendra Ambardar ji for gracing his presence on today's occasion. Thank you very much. Thank you everyone. Namaskar.